हमारे इस फ्रेम में जो देख रहे हैं ये सोनफी राम जी के पुत्र हैं, ये धर्मेंद्र जी हैं और ये आय प्रमाण पत्र बनाए हैं। आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता इनको तब पड़ती है जब इनका एक छोटा भाई जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है पटना के एक हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का नाम है मैक्स केयर प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, जिसमें बंधक पड़ा हुआ है। इनका भाई बंधक पड़ा हुआ है। जी सर। कितना पैसा की जरूरत है? हमको अभी 4 लाख रुपए की जरूरत है। दे कितना दिए हैं? पहले से 3.5 लाख वहाँ दिए हैं, सीतामढ़ी में सर 1.5 लाख रुपया दे के आए हैं। 3 लाख वहाँ दिए हैं और 1.5 लाख सीतामढ़ी में, और 4.5 लाख और देना है। 3.5 लाख मैक्स केयर हॉस्पिटल में 3.5 लाख दे के आए हैं जी। सीतामढ़ी में 1.5 लाख दे के आए हैं। सीतामढ़ी में जो डॉक्टर साहब है अरुण कुमार वर्मा, वो बोले चले जाओ, आपको रेफर लिख रहा हूँ पटना जाने के लिए। पैसा कितना दिए वो लिख दिए, छोड़िए। जी सर, तो 1.5 लाख यहाँ दे के आए हैं और 3.5 लाख रुपया वहाँ जमा किए हैं। हाँ। बाहर से भी खर्चा 1 लाख रुपया हुआ है, 4.5 लाख वहाँ हो गया है सर। और मैं चंदा मांग के पूरा चारों तरफ से कर्जा लेके, नाना के यहाँ, बाबा के यहाँ, दादा के यहाँ से लेके, और जहाँ तक हुआ सर हम प्रयास किए। अब हमारे पास 1 रुपया सर नहीं है। और आय प्रमाण पत्र बनवाने गए, क्या दिक्कत है? 1 कट्ठा बेच दीजिए सर। हमको 1 धूर जमीन नहीं है सर, मेरे नाम पर भी 1 धूर नहीं है। यहाँ तो तक जब आपके पास जमीन नहीं है तो ये जो आप आय प्रमाण पत्र आवेदन किए हैं, तो कृषि से आय 80,000 कहाँ से कमा लेते हैं आप? सर हम मूर्ख आदमी हैं, हमको पता नहीं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है सर, हमको पता नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? जब आपके पास 1 धूर जमीनें नहीं है और 80,000 रुपया इस पे जो है लिखा हुआ है कि कृषि से आए 80,000 और अन्य स्रोत से 40,000, जबकि सरकार का सरकारी आंकड़ा कहता है कि 2025 में प्रति व्यक्ति आय जो था बिहार का वो मुश्किल से 70,000 रुपया था। तो फिर भाई एक मजदूर आदमी का मजदूरी जो करता हो, जिसका माथे पर घर है, वो 80,000 रुपया कृषि से और अन्य स्रोत से 40,000 कैसे कमा लेगा भाई? लेकिन अगर आप औराई अंचल के वासी हैं तो आप कमा सकते हैं। अब आप समझिए, ये आय प्रमाण पत्र बनाए कि मुख्यमंत्री योजना से कुछ इनको लाभ मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी का फंड होता है कि जो असहाय व्यक्ति बीमार है उनके इलाज में कुछ मदद किया जाता है, लेकिन नहीं, उस भी किसको? तो जिसका आय जो है कम होता है। लेकिन इनका जो आय है एक सामान्य लोग की तरह से है, इसको पकड़िए। और सामान्य लोग को मुख्यमंत्री योजना का लाभ नहीं मिलता है। क्या कीजिएगा? अब आपको तो इस आय प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री जी का कोई योजना नहीं मिलेगा आपको। क्या करेंगे सर? जहाँ है वहीं मर जाएगा, कुछ हो जाएगा। आप कुछ बोल नहीं सकते, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। वहाँ प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड भी लागू होता है, क्या नहीं उससे इलाज करवा लेते हैं? वहाँ पर बहुत प्रयास किए सर, बोल रहा था यहाँ पर कोई मतलब आयुष्मान की जरूरत नहीं, यहाँ पर कुछ इसका प्रक्रिया नहीं है मेरे पास। हम बहुत प्रयास किए लेकिन कोई उपाय नहीं है वहाँ पर। क्या बोल सकते हैं उनको? शुरुआती दौर में आपको पता नहीं चला? शुरुआती दौर में मालूम ही नहीं था सर, मतलब मजबूरी में थे, सिस्टम ज़्यादा बिगड़ चुका था। कितना लोगों से चंदा मांग चुके हैं अभी तक? सर पूरा पंचायत में हम मांग चुके हैं, पूरा पंचायत के लोगों को मालूम है सर। लोग दिया भी होगा? जी दिया है, 150, 25, 100, 200 यहाँ तक दिया है सर। नेता लोग से पैरवी काहे नहीं करवा लेते? सर नेता लोग तक हम पहुँच ही नहीं सकते, हम लोग को कौन पहचानता है? नेता लोग नहीं पहचानता है, हमको पता ही नहीं है सर, मूर्ख आदमी है। अब आप क्या कीजिएगा? अब ऐसे ही रह जाएंगे, मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, क्या कर सकते हैं? चलिए, अब ये असहाय और निसहाय व्यक्ति को आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो पटना के बाईपास रोड में मैक्स केयर हॉस्पिटल जो प्राइवेट चल रहा है वहाँ इनका भाई बंधक है। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि माननीय जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के संज्ञान में जाएं और उस पर ये एक्शन ले और इनके भाई को वहाँ से रिलीज करवावे, वरना कितना दिन वहाँ पड़ा रहेगा बेचारा।